इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा हटके नेचर की गोद में बसे इस गांव में जिसका नाम है कासा। इस गांव की थोड़ी ही दूर है श्री महालक्ष्मी माता का मंदिर, जहां पर साल में एक बार मेला लगता है। हजारों लाखों भक्त यहाँ अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। आज हम यही जा रहे हैं। दिन 4 मई 2024, शाम 5:15। घर से तैयारी करके मस्त मूड के साथ हम निकल पड़ते हैं। इस गोल्डन टाइम और नेचर के साथ हमारा सफ़र यूं ही चल रहा था। गोल्डन टाइम और नेचर का संगम कुछ इस तरह है जैसे कि बारिश में चाय और भजिया, या फिर उसी बारिश में थोड़ी सी खिली हुई धूप में आया इंद्रधनुष। इसी गोल्डन टाइम और नेचर के साथ हम सफ़र करते रहते हैं और कब हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हमें पता ही नहीं चलता। पहुंचने के बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते और उसके लिए हम लाइन में लग जाते। यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ माता जी के दर्शन करता है। इन दिनों यहाँ हजारों लोग दर्शन करने और मेले में घूमने आते हैं। दर्शन करने के लिए हमें कुल मिलाकर 15 से 20 लाइनों को पार करना पड़ता है, फिर जाके माता जी के दर्शन होते हैं। हमें दर्शन करने के लिए आधा घंटा लगा। मंदिर में फोटो या शूट निकालना मना था, इसलिए डायरेक्ट बाहर निकल जाते। यहाँ पे मेला 15 से 20 दिनों का होता है और इन 15 से 20 दिनों में यहाँ 3 यज्ञ किए जाते हैं। पहला यज्ञ श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन किया जाता है, दूसरा उसके बाद अष्टमी के दिन, और तीसरा जिस दिन हम जा रहे हैं उसी दिन के आसपास किया जाता है। इस बार मेले में बहुत कुछ था, हाँ, जो कि हर एक मेले में होता है। आप कमेंट में बताइए कि आप यहाँ आए हो। मेरा तो हर साल का है, साल में एक बार तो मैं यहाँ आता ही हूँ, चाहे मेला हो या ना हो। मेले में इतनी भीड़ थी कि बेबी स्टेप डालते हुए चलना पड़ रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते हम शॉपिंग की दुकानों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बहुत कुछ चीज़ें थी खरीदने जैसी, लेकिन मैंने एक भी नहीं खरीदी, जैसे कि कैप, गॉगल, कंगन, लेकिन वो हमारे काम का नहीं था। थोड़ी देर दुकान में घूम लिया और बोर होने लगा, तो फिर मेले में आए हुए झूले देखने लग जाते। हाँ, झूले में बैठा तो नहीं, लेकिन देखकर मज़े ले लिए, क्योंकि क्या है ना कि पिछले साल में और मेरी बहन जो शिप वाले ड्रैगन में बैठे थे, उस समय की फीलिंग्स अब तक मुझे याद है। जब भी ड्रैगन ऊपर जाता था तब लगता था कि कुछ नहीं, मज़े आ रहे, लेकिन जब भी नीचे आने लगता था ऐसा लगता था मेरे पेट की आंतड़ियाँ छाती में और मेरे हार्ट मेरा मुंह में आ जाता था। वो फीलिंग मुझे आज तक याद है। उस शिप से उतरने के बाद मैं आज तक झूले में नहीं बैठा हूँ। लकीली वो वीडियो मेरे बहन ने निकाली थी और वो अभी मेरे पास है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी तो हंसी छूट जाएगी। शुरुआत में तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चालू होते जा रहा था वैसे डर बढ़ रहा था।
मेरे से ज़्यादा तो मेरी बहन ही डरी थी और उसके चिल्लाने से मेरी फट रही थी। जैसे तैसे करके मेरे बहन ने मोबाइल पकड़ के रखा था, वरना वो तो अभी नीचे गिरने ही वाला था। डेंजर। उस समय से उतरने के बाद आज तक झूले से दूर रहता हूँ। झूले में तो मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन खेल ज़रूर खेल सकता हूँ अपनी पूरी उम्मीद के साथ कि इस बार कुछ बड़ा जीतूंगा। ऐसे करके प्राइज़ देखे, फिर सोचा मुझे टीवी जीतना है, इसलिए मुझे 36 नंबर लाना होगा और पूरा कैलकुलेशन कर लिया। 6 बॉल मिलते हैं, उस 6 बॉल में से पूरे के पूरे बॉल मुझे 6 नंबर में डालने, मतलब 6 × 6 36। फिर हमें टीवी जीत जाएंगे। तो बाद में कुछ ऐसा होता है कि नसीब ने पहली बार साथ दिया तो 4 नंबर में घुस गया। तो सोचा कि ठीक है भाई, 4 नंबर में घुस गया, बाकी के 5 बॉल 6 में डाल देंगे और ड्रोन जीत जाएंगे, कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फिर फिजिक्स ने साथ छोड़ दिया। 3-4 केटी सॉल्व भी करनी बाकी है। और फिर क्या, जो होना था हो गया। लक बाई चांस एक टेडी मिल गया और उसके साथ ये तलवार भी, और वो टेडी सम्मान के साथ मेरी बहन को सौंप दिया। ये सब बखेड़ा करने के बाद हम जाते हैं कुल्फ़ी खाने। उसने भी मेरा साथ आधे तक छोड़ दिया, आधा मेरा पेट में और आधा ज़मीन पे। ये सब करने के और देखने के बाद मुझे पता चला मेरी ज़िंदगी में अभी उजाला नहीं आया है। इस उजाले को लाने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। यही मेहनत करने के लिए हम और मेला घूमने लग जाते। यहाँ पे हमें बहुत से लोग दिखते जो अपनी खुशी के लिए आते। कुछ लोग फैमिली की खुशी के लिए आते, कुछ लोग खुद के खुशी के लिए आते, और कुछ लोग तो खेल खेलने के लिए आते, और कुछ शॉपिंग करने के लिए। इन शॉपिंग करने वालों में से तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि क्या खरीदो सोच के निकल जाते। कुछ अपनी कला दिखाते और कुछ अपनी कला को बना के बेचते। ऐसे ही कुछ लोग हमें इस मेले में देखने को मिलते। इस बार मेले में भूतिया घर भी आया था, जिसे हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं। इधर जाने का मन तो कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाते देख तो मेरा डर ही छूट गया, इसलिए मैं निकल जाता हूँ इधर से। मेले में आए हुए झूले, थोड़े बहुत आए हुए दुकान में फूले और कुछ किचन देखने के बाद हम अपना हुलिया पप्पा के पराव के जैसा करके घर के लिए निकल जाते। सो गाइस, आज की वीडियो ख़त्म। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।